यशस्वी जायसवाल देश के एक ऐसे क्रिकेटर जिसका नाम अब परिचय का मोहताज नहीं। नाम भी आपने सुना होगा, काम भी देखा होगा। भारत का उभरता हुआ सितारा जिसने न केवल बड़े बड़े छक्के लगाए बल्कि छक्के छुड़ाए भी। आईपीएल में कहां तो कोई एक शतक के लिए तरसता है और कहां यशस्वी दूसरे शतक के मुहाने पर पहुंच गए थे। वो तो केकेआर ने इतने रन नहीं बनाए कि शतक पूरा हो पाता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अगर कुछ रन और बनाए होते तो यशस्वी न केवल अपना शतक पूरा करते बल्कि डुप्लेसी से ऑरेंज कैप भी छीनकर अपने सिर पर अब तक सजा चुके होते। यशस्वी जायसवाल 575 रन के साथ आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सेकंड नंबर पर हैं। उनके बल्ले का लोहा दुनिया मान चुकी है। इसमें एक शतक और 4 अर्धशतक हैं, जिसमें सबसे तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह हमारे साथ हैं। उनसे सीधे बात करेंगे, यशस्वी के जीवन जिंदगी के बारे में जानेंगे। ज्वाला जी, थैंक यू सो मच। इंडिया न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय आपने दिया है। आज की तारीख में यशस्वी जायसवाल वो क्रिकेटर हैं जिन्हें कहा जाता है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज़बरदस्त खब्बू क्रिकेटर बल्लेबाज में से एक। यशस्वी वो हैं जो डुप्लेसी को भी सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं। यशस्वी वो हैं जो राजस्थान रॉयल्स के किंग बने हैं। यशस्वी वो हैं जो भारत के लिए भविष्य का सबसे उभरता सितारा हैं। क्या है यशस्वी बनने की कहानी और क्या होता है यशस्वी बनाए जाने का फॉर्मूला? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इंडिया टीवी पे, और मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात कर सकूं। और जहाँ तक यशस्वी की बात है तो यहाँ तक पहुँचने में उसने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे प्लान बनाए हैं। और बचपन से लेके आज तक हमेशा मैं उसको वही बोलता आया हूँ कि अगर आपको अगर राजा बनना है तो राजा को मारना पड़ेगा, नंबर 1 बनना है तो जो नंबर 1 पे वहाँ पे बैठा है उसको हटाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उतनी मेहनत, उतनी ज़िद और उतना मेंटल स्टेट रखना पड़ेगा। और इन्हीं सब की वजह से आज वो इतना अच्छा कर रहा है, जो हमारे लास्ट 10 साल की हमारी मेहनत है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने 2013 में 17 दिसंबर का डेट था, 2013 में मैंने उसको आज़ाद मैदान से उठाया था। उस टाइम पे वो करीब 11.5 साल का था और उस टाइम पे वो टेंट में रहता था। और वहाँ से मुझे लगा कि क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ और मैं भी गोरखपुर से मुंबई आया था क्रिकेट खेलने, और इसी तरीके से मैं भी आया था। जब मैं 12-13 साल का था मैंने जिद किया था, मेरे फैमिली से उन्होंने मुझे भेजा और बाद में मैं बहुत मेहनत किया और काफ़ी अच्छा क्रिकेट भी खेला, बट इंजरीज, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से नहीं खेल पाया। यूपी के एक बहुत छोटे से शहर भदोही से आते हैं यशस्वी। मुंबई पहुंचे, ये लगा कि क्रिकेटर बनना है। संघर्ष करने से पहले जब कमाई का कोई जरिया नहीं था तो मुंबई के आज़ाद मैदान के बाहर पानी पूरी भी बेची है यशस्वी ने। क्या ये बात सही है? देखिए, जैसे मैं बता रहा था मैं अपने संघर्ष के बारे में, तो मैं बहुत सारा स्ट्रगल देख चुका था और मुझे पता था कि अगर अच्छा क्रिकेटर बनना है या बनाना है तो इन सब स्ट्रगल्स को क्रिकेट के बीच में आने नहीं देना है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये सारा स्ट्रगल आपको क्रिकेटर बनने नहीं देगा। तो जब मैंने यशस्वी को 2013 में देखा तो मुझे वो आज़ाद मैदान के टेंट में रहते हुए मिला। और उस टाइम पे चूंकि वो छोटा था और उस टाइम पे इतना कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, उसके बाद बहुत खाली वक्त था, तो वो और उसके पास जो भी चीज़ें थी इनफ नहीं थी। तो वो शाम को जाके कुछ लोग वहाँ पे जो छोटी छोटे काम्स करते हैं, जैसे फल बेचते हैं या कोई पानी पूरी का ठेला लगाता है, तो उस टाइम पे वो जाता था और थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर दिया करता था। इससे थोड़ा कभी वो लोग हेल्प उसको भी कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। लेकिन 2013 के बाद, 17 दिसंबर 2013 के बाद वो मेरे घर पे रहा है। मैं उसका लीगल गार्डियन हूँ। मैंने उसको अच्छे से अच्छा रहना दिया है, खाना दिया है, उसको एक से एक इक्विपमेंट्स दिए हैं, उसको मैंने फॉरेन ट्रिप्स पे भी भेजा है। वो सारा कुछ मैंने अपना बच्चा समझ के किया। ही इज़ लाइक माई किड। और मेरा खुद का पैशन था कि वो क्रिकेट खेले। तो 2013 के बाद जो भी एक क्रिकेटर को मिलना चाहिए एज अ प्लेयर बनने के लिए, उससे ज़्यादा उसको मिला है। उसको हर तरह की सुख सुविधाएं मिली हैं। और 2013 के बाद वो खाली क्रिकेट खेला है, ना कि उसने कोई पानी पूरी नहीं बेचा है। एक बात और भी बताएं आपने, आपका ये कहना है कि आपने बहुत ज़्यादा सहारा दिया है। एक चीज़ और भी बताइएगा, क्योंकि कहते हैं कि किसी जो लेफ्ट हैंडर होता है ना, ये ज़बरदस्त अटैकिंग बल्लेबाज होता है। आइडियल के तौर पर यशस्वी अपने आइडियल के तौर पर किसे देखते हैं? क्योंकि इस पूरी दुनिया ने सनत जयसूर्या को भी एक खब्बू बल्लेबाज के तौर पर देखा है।
एडम गिलक्रिस्ट को भी देखा है, सईद अनवर को भी देखा है, आमिर सुहेल को भी देखा है, लेकिन जब अटैक की बात होती है, अपने स्टांस की बात होती है, तो कौन सा लेफ्ट हैंडर यशस्वी का आदर्श है? देखिए, ऐसा लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ऐसा कोई आदर्श नहीं रहता है बैट्समैन को। बैट्समैन के लिए बैट्समैन आदर्श रहता है। और मुझे वो जहाँ तक पता है, वो हमेशा बोलता था कि मुझे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग बहुत पसंद है और उनको बहुत ज़्यादा वो फॉलो करता है। और आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं कि उनके पास भी स्ट्रोक्स का भरमार था, इसीलिए उन्होंने इतने सारे शतक बनाए। तो अगर एक आइडियल तौर पे देखेंगे तो यशस्वी के आइडियल सचिन तेंदुलकर है। यशस्वी के आइडियल सचिन तेंदुलकर है। यशस्वी का टैटू मैंने सुना है, टैटू की भी अपनी एक कहानी है। टैटू में 2 शब्द हैं और वही 2 शब्द यशस्वी के लिए अपने सूत्र वाक्य हैं। कौन से हैं वो 2 शब्द? वो हमेशा बोलता है कि मैं अपने आप पे ट्रस्ट करता हूँ और मुझे अपने आप पे बिलीव है। और ये सारी चीज़ें जब वो इनिशियली मेरे पास आया था तब से चला आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा उसको मेंटली तैयार करता था कि क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो नेट में अच्छा खेलते हैं या लो प्रेशर गेम्स में अच्छा खेलते हैं। तो तुझे ऐसा बनना है कि तुझे, मैं हर एक प्लेयर को यही बोलता हूँ कि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरा आपके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप मैच में जा रहे हो और आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो आपको कैप्टन आपको बॉलिंग या बैटिंग नहीं देगा। तो आई थिंक वो चीज़ उसने बहुत अच्छा पिक किया है बचपन से, और उसको कभी भी कोई भी चीज़ ना मैंने आसानी से दिया है ना उसकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें मिली हैं। तो इसके लिए वो बिलीव ही है जो उसको यहाँ तक लेके आया, और मुझे लगता है यही चीज़ अच्छी चल रही है, ये बिलीफ, ये ट्रस्ट फैक्टर होता है जो आपको जिगरे वाला क्रिकेटर बनाता है। लेकिन हमने देश में पहले एक चीज़ ये भी देखी हुई है कि आईपीएल तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब अच्छे अच्छे बल्लेबाज, खब्बू बल्लेबाज आते थे, उन्हें ये कहा जाता था कि भाई ये भारत के स्टार क्रिकेटर बन जाएंगे। लेकिन स्टारडम का चस्का कह लें या स्टारडम का लोड आप कह लें, इतना ज़्यादा लोगों के सिर पर हावी रहा कि वो वैसा नहीं कर पाए जितनी ज़्यादा उम्मीदें उनसे बंधी थीं। जैसे आप विनोद कांबली को देख लें, एक ज़माने में एक बड़े सिक्सर किंग आए थे जो खब्बू बल्लेबाज कहे जाते थे। अतुल बेडाडे, जिन्हें ये कहा जाता था कि भाई ये गुजरात से चल करके हिंदुस्तान का बड़ा नाम रोशन करेंगे, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं पाए। स्टारडम से बचाने के लिए बतौर कोच ज्वाला सिंह यशस्वी को क्या सीख देते हैं? देखिए, मैं हमेशा बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि अगर हम किसी के साथ किसी का नाम जोड़ा जाता है तो किसी बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर के साथ जोड़ा जाता है। और अभी एक लड़के ने कदम रखा है क्रिकेट वर्ल्ड में, और जिनके साथ हम उनकी तुलना कर रहे हैं वो कर चुके हैं। तो एक प्रॉमिस, एक कोई लड़का प्रॉमिस होता है और जो इन प्रोडक्ट होता है उसको हम कोई नाम के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आप किसी को बोलते हो कि अगला विराट कोहली बनेगा या अगला तेंदुलकर बनेगा, तो उन्होंने वो 15-20 साल वहाँ पे जाके वो चीज़ें की है और अभी आपको करना है। खाली बोलने से वो नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका फोकस कितना अच्छा है। तो हमेशा मैं यशस्वी को एक ही चीज़ बोलता था और बोलता हूँ कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते रहो, बाकी जो चीज़ें हैं क्रिकेट से ही आई हैं, और अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो ही वो चीज़ें आगे कंटिन्यू होंगी। मैं आपको यही अगला पूछना चाह रहा था कि स्टांस अच्छे रहें, फुटवर्क अच्छा रहे, अच्छे बल्लेबाज के लिए बेहतर ये रहता है मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहनी चाहिए और कंट्रोल्ड अग्रेशन रहना चाहिए, और इसी से आती है कंसिस्टेंसी। और हिंदुस्तान के कई बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हुए स्टार क्रिकेटर्स बने। सचिन तेंदुलकर को आप ले लें, विराट कोहली को ले लें, महेंद्र सिंह धोनी को ले लें, जिब्राल्टर की चट्टान कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ को ले लें, वीवीएस लक्ष्मण को ले लें आप, या फिर सौरव गांगुली को ले लें। ये सभी अग्रेशन वाले थे, लेकिन इनका अग्रेशन जो है बड़ा कंट्रोल्ड अग्रेशन कहा जाता रहा है। इस कंट्रोल्ड अग्रेशन को बनाए रखने के लिए यशस्वी क्या क्या करते हैं? देखिए, अगर आपको लंबा क्रिकेट खेलना है तो आपको अपने दिमाग पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। अब जैसे जैसे खेलते जाओगे आपके टेम्पटेशंस आते हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे चीज़ें आती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो काम है क्रिकेट खेलना है और आप क्रिकेट ही खेलते रहो। और जहाँ तक आपने कंसिस्टेंसी की बात की, तो मैं हमेशा हर एक प्लेयर्स को बोलता हूँ कि 10 के 10 इनिंग आपके अच्छे नहीं जाएंगे। आप अगर 10 इनिंग में 6 इनिंग भी अच्छा खेलते हो तो दैट इज़ गुड इनफ। तो आप फेलियर्स को कैसे टैकल करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप फेल होते हो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप किस तरीके से नेक्स्ट डे जाके अपनी प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो। तो मैं हमेशा उसको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, और कंसिस्टेंसी सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस से आती है। अगर हर दिन आप अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे और जो काम कर रहे हो उसके साथ आप जस्टिफाई करोगे, उसमें आप 100% दोगे और आपका दिमाग संघर्ष से बने हुए उसी चीज के बारे में सोचेगा। बल्लेबाज हैं जिन्होंने 13 गेंद में अर्धशतक जमा दिया। ज्वाला जी,